माय नेम इज अक्षय, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में सेंसस के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, सेंसस का हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या कौन सा स्टेट ज़्यादा पॉपुलेटेड है, वो सारा चीज़ देखेंगे। और साथ में जो भी परसेंटेज है, हाईली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, यानी कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है हम लोग प्रॉपर वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंसस। सेंसस मतलब क्या होता है, जनगणना। ठीक है, जनगणना। जनगणना का मतलब क्या हुआ, जन का मतलब होता है, जन का मतलब होता है पीपल, और गणना, गणना शुगर के मत समझ जाना, गणना का मतलब होता है काउंट करना। यानी कि जन, पीपल को काउंट करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो प्रोसेस है उसी को हम लोग सेंसस कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। देखो, जो हम लोग बोल देते हैं कि वो बहुत ही पॉपुलेटेड स्टेट है, वो बहुत, वहाँ आबादी उतना नहीं है, ऐसे हम लोग आमतौर पे बोल देते हैं। तो वो कैसे पता लगा, वो हम लोग सेंसस के हेल्प से पता किए हैं। ठीक है, यही डाटा आता है और हम लोग इसके थ्रू पता लगाते हैं कि भाई यहाँ ज़्यादा आबादी है इस स्टेट में, इस राज्य में, और यहाँ कम है। ठीक है, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म रहता है। ठीक है, वो तुम कोई भी एग्जाम उठा लो, जीडी का, एमटीएस का, सीएचएसएल का, या तुम ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल का तुम उठा लो, सारे एग्जाम में प्रॉपर तरीके से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और रिपीटेड रहता है वही क्वेश्चन। ठीक है, जैसे लिटरेसी रेट, ये सब चीज़। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपको हम बता देंगे और वो याद कर लेना। ठीक है, और बाकी हम लोग डिटेल से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो हम लोग वही सेलेक्टेड चीज़ जो एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, बात करें हम लोग सीखेंगे क्या आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, सबसे पहला तो 2 पॉइंट देखेंगे, 2 पॉइंट आज हम लोग बस क्लियर करना है। तो सबसे पहला है हिस्ट्री, यानी कि सेंसस का हिस्ट्री क्या रहा, कहाँ सबसे पहले सेंसस हुआ, इंडिया में सबसे पहले सेंसस, पहला सेंसस कब हुआ था, किस वायसराय के अंदर में सेंसस कंडक्ट कराया गया, ये सब चीज़। ठीक है, और दूसरा चीज़ वही डाटा जो भी है, परसेंटेज वगैरह, वो सब कुछ हम लोग देख लेंगे। ठीक है, यही 2 पॉइंट को देखना है और इसी में हम तुम्हें सारा कुछ बता देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सेंसस, सबसे पहला चीज़, जब हम लोग सेंसस पढ़ रहे हैं तो सेंसस में पॉपुलेशन तो हम लोग सीखे ही हैं, जानते ही हैं। पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या हम लोग जानते हैं। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अगर कोई पूछता है आपसे तो सीधा सीधी आपको बोलना है 11 जुलाई को मनाया जाता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सब चीज़ का एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। ठीक है, 11 जुलाई को आपको मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, अब यहाँ से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये पूछा जाता है कि सबसे पहला जो जनगणना है, जो सेंसस है, वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था। जो फर्स्ट सेंसस है, जो हमारा फर्स्ट सेंसस है, वो कहाँ और कब हुआ था। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो कहाँ और एक पूछा जाता है कब। ठीक है, कहाँ और कब भैया, तो ये पूछा जाता है। तो आपको सिंपल आंसर देना है। फर्स्ट सेंसस हमारा स्वीडन में हुआ। ठीक है, स्वीडन में हुआ। कब हुआ, 1749 में हुआ। कब हुआ, तो 1749 में हुआ। ये बात याद रखना। तो ये चीज़ याद रखना कि फर्स्ट सेंसस आपका कहाँ हुआ, तो स्वीडन में हुआ। कब हुआ, 1749 में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गया वर्ल्ड का, लेकिन बात करें इंडिया का, तो इंडिया का आपका, इंडिया में सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला वो 1872 में हुआ। किसके वायसरॉय के, किस वायसरॉय के अंदर में, ये भी पूछा जाता है, तो मायो के अंदर में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो है वो 1881 में हुआ। ठीक है, 1881 में किसके अंदर हुआ, रिपन के अंदर में। रिपन, ये दोनों वायसरॉय। इंडिया में अगर पूछा जाता है कि सेंसस पहली बार कब हुआ, तो आपका 1872 बोलना है। ऑफिशियली कब हुआ, 1881 में हुआ। किसके, कौन से वायसरॉय थे 1872 के टाइम, मायो थे, और 1881 के टाइम पे कौन वायसरॉय थे, रिपन। ठीक है, अब यहाँ तक तो सही है, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बताइए। तो ये आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। ठीक है, ये साथ में सेंसस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एक चीज़ और याद रखो। एक चीज़ क्या याद रखो, यहीं बस बता देते हैं आपको, कि जो सेंसस है ना मेरे भाई, ये जो सेंसस है, ये हर सेंसस है हमारा, वो हर 10 साल पे होता है। ठीक है,
ये बात याद रखना कि हर 10 साल पे हमारे यहाँ जनगणना होता है, ठीक है। लेटेस्ट हमारे देश में जनगणना, हमारे भारत देश में लास्ट टाइम जनगणना 2011 में हुआ और यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर 10 साल पे जनगणना होता है तो 2011 के बाद 2021 आता है, लेकिन 2021 में तो जनगणना हुआ नहीं, ठीक है। 2021 में तो जनगणना नहीं हुआ, तो इसके पीछे का रीज़न बस यही है कि कोविड था उस टाइम, तो इसलिए जनगणना नहीं हो पाया। अब आगे कब होगा उसका कोई भी अभी नोटिस नहीं आया है, ठीक है। तो वो जब आएगा तो सबको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए जो एग्जाम में पूछा क्या जाता है, जो लेटेस्ट हुआ है 2011 वाला, तो इसी का सारा डाटा आपसे पूछा जाता है और आपको भी यही पढ़ना है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, सारा पॉइंट हम लोग क्लियर कर लिए। सेंसस 2011, अब सुनो, सेंसस 2011, इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट याद रखो। पहला ये याद रखो कि ये हमारा 15th सेंसस है, ठीक है। दूसरा ये याद रखो कि 7th सेंसस है, अभी सब बताएंगे, धैर्य रखना। 7th सेंसस है। तीसरा ये याद रखो कि मोटो क्या था इसका, थीम जिसे बोलते हैं, ठीक है। और 2011 के टाइम पे टोटल पॉपुलेशन कितना था, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन कितना था, ये बात हम क्या बोल दें। इसका मोटो क्या था, 2011 के जो सेंसस हुआ उसका मोटो क्या था, उसका मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन इस टाइम पे कितने थे, ये 2 पॉइंट है। देखो, मोटो जो था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन जो है 1.21 बिलियन ये था, ठीक है। जो ये 2011 का जो सेंसस हुआ उसका मोटो जो था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। हमारा जनगणना हमारी भविष्य। टोटल पॉपुलेशन 1.21 बिलियन था, ये कब था, 2011 के टाइम पे, ठीक है। ये बात है। अब देखो ये दो 15th और 7th का क्या सीन है वो समझो। 7वां सेंसस था भारत स्वतंत्र हुआ तब से, और ये 15th सेंसस था जब भारत स्वतंत्र नहीं था तब से, ठीक है। फिर मोटो सिखा दिए, फिर टोटल पॉपुलेशन सिखा दिए। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जाम में, बस यूँ समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ ये बताने वाले हैं हाईली पॉपुलेटेड स्टेट के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लो है। अब सारा डाटा का सिर्फ हम बात करेंगे, ठीक है। डाटा क्या है, 2 प्रकार में बताएंगे, जैसे कि स्टेट का क्या कौन है हाईएस्ट और इसका परसेंटेज, और साथ में यूटी का, यूनियन टेरिटरी का भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो ओवरऑल देखते हैं ग्रामीण और शहरी इलाके में। तो 2011 सेंसस का ही बात करेंगे हम। 2011 सेंसस के अनुसार जो अर्बन एरिया है, अर्बन का मतलब ये भी हम बताते हैं आपको, अर्बन और रूरल, ठीक है। अर्बन का मतलब होता है शहरी, ठीक है, शहरी। और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, ग्रामीण, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 चीज़ समझ में आया, शहरी और ग्रामीण। अब देखो ये जो पॉपुलेशन है वो एक तो शहरी और एक ग्रामीण में बटा हुआ है, ठीक है। तो अब यही परसेंटेज हमको जानना है कि कितना परसेंटेज में बटा हुआ है। तो जो अर्बन है, ठीक है, अर्बन जो है शहरी वो 31.2% में है, और रूरल जो है वो 68.8% में है, ठीक है। इसको तुम ऐड करना, टोटल आपका 100% आएगा, ठीक है। 100% आएगा, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है 100%, वो अर्बन में शहरी कितना है, 31.2%, 31.2%, और जो है ये 68.8%, ठीक है। इतना, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया, अर्बन और रूरल पॉपुलेशन कैसे बटा हुआ है, अर्बन और रूरल, रूरल शहरी और ग्रामीण का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो किस प्रकार बटा हुआ है, वो कैसे समझ में आया, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट के बारे में। ओके, तो अब हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। पॉपुलेटेड का मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, सबसे ज़्यादा स्टेट, कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वैसे स्टेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड है 2011 के अनुसार वो है यूपी, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद बिहार आता है, और बिहार के बाद वेस्ट बंगाल आता है। ये ऑर्डर याद रखना, ठीक है। ठीक है, ओके।
इसका परसेंटेज भी पूछा जाता है। अब इसका परसेंटेज भी पूछा जाता है, तो इसका इम्पोर्टेंट है यूपी का है 16.49%। ठीक है, महाराष्ट्र का अगर पूछा जाए तो ये है 9.28%। बिहार का पूछा जाए तो बिहार हो गया आपका कितना 8.38%। और वेस्ट बंगाल का आपका है 7.55%। ठीक है, जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो और उनके परसेंटेज। ठीक है, अब उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका यूपी। ठीक है, यूपी 16.49%। अगर सबका परसेंटेज याद नहीं होता तो ये याद कर लो, यूपी का 16.49%। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो ये बात है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट का। लेकिन अगर वही हम बात करें लिस्ट का, ठीक है, लिस्ट का अब सुनो, लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट का मतलब हुआ, लिस्ट का मतलब होता है कम। ठीक है, कम। लिस्ट का मतलब होता है कम, यानी कि वैसा स्टेट, वैसा राज्य जो हाँ सबसे कम जनसंख्या है, तो वो हो गया सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है 6 लाख के आसपास। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे मिज़ोरम है। मिज़ोरम में कितने हैं 10 लाख। ठीक है, ये याद रखना। ये बात है, सिक्किम में आपका 6 लाख और मिज़ोरम में 10 लाख है लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, ये दोनों। तो यहाँ पर बस ये याद रखो, लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन है, सिक्किम है, 6 लाख वहाँ जनसंख्या है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे मिज़ोरम आता है 10 लाख। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। 16.49% है यूपी का, ये याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, ये हो गया स्टेट के बारे में। ठीक है, स्टेट के बारे में। अब बात करते हैं यूटीज़ के बारे में, यानी कि यूनियन टेरिटरी में जो कौन है टॉप पे और कौन है बॉटम पे। यूटी, यूटी में यहाँ पर क्या लिखा, जो टॉप पे है। ठीक है, यानी कि मोस्ट पॉपुलेटेड। और यहाँ क्या लिखे, यहाँ लिस्ट लिख देते हैं, या फिर हिंदी में ही लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं ज़्यादा और एक लिखते हैं कम, यानी कि समझ जाना। ठीक है, एक लिखते हैं ज़्यादा, एक लिखते हैं कम, समझ जाना कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा जनसंख्या वाला यूटी कौन है और कम जनसंख्या वाला यूटी कौन है। ज़्यादा जनसंख्या वाला यूटी है आपका कौन कौन सा, दिल्ली है, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, फिर से एक बार तुम्हें बता देते हैं, यूटी यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली का है। ठीक है, एक सेकेंड बस। यूटी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है, दिल्ली में है। फिर उसके बाद आते हैं पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़। फिर बात करें लक्षद्वीप का है, दमन द्वीप का है, फिर उसके बाद दादर नगर हवेली, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड और सिक्किम का। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर सब हो जाता है, क्योंकि कभी कभार ऑर्डर भी पूछ देता है कि इंक्रीजिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग पॉपुलेटेड स्टेट सारा देख लिए। ओके, अब बात करते हैं लिटरेसी रेट का। हाँ जी भाई, बात करते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी सबको पता है, लिटरेसी मतलब होता है साक्षरता दर। ठीक है, लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर, हम लोग सब कुछ जानते हैं। इलिटरेट, लिटरेट और इलिटरेट। ठीक है, इलिटरेट का मतलब हुआ अनपढ़, और ये लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा आदमी। तो वही है कि कहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, कहाँ अनपढ़ आदमी है, ये सब कुछ हमको इसी में पता चलेगा। ठीक है, लिटरेसी रेट में सबसे पहला तो बात करेंगे ज़्यादा, कहाँ पढ़ा वैसा राज्य जहाँ ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, वो उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम सबसे पहले सीख लेते हैं कि मेल का लिटरेसी रेट ज़्यादा है या फीमेल का लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखो मेल का जो है वो 82.14% है और
46% है फीमेल का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम अभी बताएं, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा है एग्जाम में कि मेल का बताइए लिटरेसी रेट या फीमेल का बताइए लिटरेसी रेट। ये चीज़ तो आपको एकदम याद करके रखना है, किसी भी तरह याद करो, लेकिन इसको याद कर लेना है कि मेल का 82.14% है और फीमेल का 65.46% है लिटरेसी रेट। अगर हम आपसे पूछ दे क्या, वहीं आपसे अगर हम पूछते हैं ओवरऑल लिटरेसी का बात, ठीक है, ओवरऑल लिटरेसी, ओवरऑल लिटरेसी यानी कि पूरे भारत देश में लिटरेसी कितना है, तो 74.04%। ये बात याद रखना। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, वो स्टेट जहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है वो पहले बात कर लेते हैं, यानी कि हाईएस्ट। वैसे स्टेट जहाँ पे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो है केरला। ठीक है, केरला में कितना परसेंट है और वो पूछ दिया तो 93.11%। वह एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो है कि वो है हाई 100% लिटरेसी स्टेट, लिटरेसी 100% हाई लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट। वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे 100% लिटरेसी है उसका नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा पलक्कड़, उसका नाम हो जाएगा पलक्कड़। ठीक है, ये है कहाँ, तो जाहिर सी बात है केरला में। ठीक है, तो ये दो बात बताएं लिटरेसी रेट से कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में है। ठीक है, केरला में कितना परसेंट है, 93.11%। फिर एक चीज़ बताएं कि 100% लिटरेसी रेट का डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो है पलक्कड़। ठीक है, और कहाँ है, वो है केरला में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोएस्ट के बारे में अब बात करते हैं। तो लोएस्ट वाले कौन से हो जाएंगे, तो लोएस्ट है आपका बिहार। ठीक है, बिहार, बिहार में कितना परसेंट है, 63.82, 82, हाँ 82, 63.82% है लोएस्ट बिहार में क्या, लिटरेसी रेट। ठीक है, चलिए अच्छा ये तो बात हो गया। अब यूटी का बात कर लेंगे। ठीक है, यूटीज़ का, यूटीज़ में सबसे जो ज़्यादा, अब यूटीज़ में मोस्ट लिटरेट यूटीज़ और लिस्ट यानी कि कम, तो मोस्ट आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, और लिस्ट हो जाएगा दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, परसेंटेज अगर पूछता है आपसे तो परसेंटेज बता देना है 92.2% इसका, और दादर नगर हवेली का इसका हो जाएगा आपका कितना कितना 76.24%। तो एक बार आज रिवाइज कर लेते हैं लिटरेसी रेट को। लिटरेसी रेट को सबसे पहले हम बताएं आपको कि मेल और फीमेल का साक्षरता दर 82 पॉइंट, मेल और फीमेल का इसका है 82.14% और इसका है 65.46%। ओवरऑल कितना हम बताएं, 74.04%। बात सही है। फिर हम आपको क्या बताएं स्टेट में, फिर हम आपको बताएं एक स्टेट और एक बताएं यूटी। ठीक है, स्टेट में जो सबसे ज़्यादा है, एक सेकेंड, स्टेट में जो ज़्यादा है वह है आपका केरला, केरला, और कम जो है, कम लिटरेसी रेट कहाँ है, वो है बिहार, बिहार में। और यहाँ यूटी में कौन सा आ जाएगा, लक्षद्वीप। ठीक है, और कम कहाँ है, दादर नागर हवेली, हवेली। ठीक है, कितना परसेंट था इसका, 76.24%। ठीक है, लक्षद्वीप का 92.2%, ये तो याद होना चाहिए, और केरला का 93.11% एकदम याद होना चाहिए, और बिहार का 63 पॉइंट कुछ यानी कि 82%। ठीक है, तो ये हुआ आपका कंप्लीट लिटरेसी रेट वाला टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कभी कभार ऑर्डर पूछ लेता है लिटरेसी रेट का स्टेट में। ठीक है, ऑर्डर, लिटरेसी रेट का ऑर्डर क्या है, केरला आ गया, फिर उसके बाद लक्षद्वीप। ठीक है, जहाँ ज़्यादा लिटरेसी रेट है उसका ऑर्डर ही है केरला, लक्षद्वीप, फिर आ जाएगा मिज़ोरम, मिज़ोरम,
ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, गोवा, फिर आ जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो ये आपके होंगे जहाँ ज़्यादा लिटरेसी रेट है उसका ऑर्डर। लिटरेसी रेट कम वाले का क्या होगा, अब यहाँ पर लिख देते हैं कम। ये वो ऑर्डर है जहाँ पर ज़्यादा लिटरेसी रेट है, और ये वो है जहाँ पे कम लिटरेसी रेट है। जैसे कि ज़्यादा वाला कौन है, केरला है, लक्षद्वीप है, मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है। और कम वाले कौन से हैं, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और लास्ट में आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे कम कहाँ है, बिहार में। और ठीक है, ये ऑर्डर एक्चुअली उल्टा पड़ा है, एक सेकंड, ऐसे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं किस चीज़ का, बात करते हैं सेक्स रेशियो। अब ये है क्या चीज़ वो पहले समझते हैं। ये वो रेशियो है जहाँ पे हम लोग, ये एक बेसिकली रेशियो है जहाँ पे ये देखा जाता है कि पर 1000 मेल में किसी पार्टिकुलर स्टेट में, ठीक है, किसी पार्टिकुलर स्टेट में पर 1000 मेल कितनी फीमेल है। ठीक है, वो देखा जाता है, उससे हमको पता लगता है क्या, सेक्स रेशियो, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं लिंगानुपात। ठीक है, ये बात है ये। अब यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा क्या है, हमारे इंडिया का क्या है लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो, ये है 943 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स। ये कब का है डाटा, ये है 2011 का डाटा। ठीक है, बात करें हाईएस्ट कहाँ है, हाईएस्ट का अगर पूछ दिया जाए तो, और लोएस्ट का, एक सेकंड, लोएस्ट का हाईएस्ट जो है वो है केरला, यहाँ कितना है 1084, और ये लोएस्ट है हरियाणा का, हरियाणा में कितना 879। ठीक है, याद रखना है, क्या याद रखना है, सबसे पहला चीज़ तो ये वाला चीज़ 943 फीमेल फॉर एवरी 1000 मेल है, ये किस चीज़ का डाटा है, इंडिया का, ओवरऑल इंडिया का। ठीक है, फिर अगर हाईएस्ट स्टेट में पूछ लिया जाए, ठीक है, हाईएस्ट स्टेट में तो केरला हुआ, और लोएस्ट पूछ लिया जाए तो हरियाणा हुआ। ठीक है, उसका फिर ये डाटा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूटी का बात करें तो वो तो स्टेट था, तो यूटी में अब यहाँ पे यूटी का डिस्कस कर लेते हैं। यूटी में कौन है, किसका हाईएस्ट है, पुडुचेरी, पुडुचेरी हाईएस्ट है यूटी में 1037 के साथ, और लोएस्ट जो है वो है दमन दीव। ठीक है, कितना है 618। ठीक है इसका, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर का बात कर लें, ऑर्डर अगर आपसे पूछता है तो सबसे पहले केरला आएगा। ठीक है, हाईएस्ट का बात कर रहे हैं, हाईएस्ट में केरला, पुडुचेरी, फिर आपसे क्या, तमिलनाडु, फिर उसके बाद क्या आएगा, केरला हो गया, पुडुचेरी हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, एक सेकंड, फिर आ जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, लोएस्ट का अगर बात कर लिया जाए, ये तो हाईएस्ट था, लोएस्ट आपसे पूछ लिया जाए तो लोएस्ट हो जाएगा आपका हरियाणा का, उसके बाद यूपी। तो लोएस्ट में हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, यूपी। सबसे कम किसका है, हरियाणा का, और सबसे ज़्यादा किसका है, केरला का। ठीक है, अभी हम ये भी बताएं कि हाईएस्ट कौन है, केरला है, और लोएस्ट कौन है, हरियाणा है। ठीक है, पुडुचेरी आपका यूटी में सबसे ज़्यादा है, यूटी में सबसे कम किसका है, सेक्स रेशियो, दमन दीव का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक डेंसिटी, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी एक होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है कहाँ, साइंस में आपका, लेकिन यहाँ पे है पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये क्या होता है भैया, आज देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है, अच्छे से देखते जाओ, पता नहीं इसी से क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ के जाओ इस टॉपिक को। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, अब सुनो, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है कि आप कैसे निकालोगे पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ पर्सन पर एरिया ऑफ लैंड, पर एरिया
लैंड, ठीक है, एरिया ऑफ लैंड पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है उसी वही होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, घनत्व, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। इंडिया का अगर पूछ दिया जाए पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है तो आपको पता होना चाहिए 382 पर्सन है। एक सेकंड, इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। बात करें स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर ये पूछ दिया जाए तो देखो बिहार का क्या सीन था कि लिटरेसी रेट वहाँ सबसे कम था, लेकिन बिहार यहाँ पास आगे है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में बिहार आगे है। बिहार में 1106 है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है बिहार में। फिर उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल जिसका कि 1028 होगा, और केरला इसका 829 है, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर उसके बाद भी आता है, उसके बाद एक और लिख लो, यूपी, ठीक है। इतना नहीं जाता है, इतना नहीं पूछता है, बट आपको याद रखना है ये सबसे हाईएस्ट। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है भाई? अब मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये है क्या है? मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला ऑर्डर। ये वो स्टेट है जहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और फिर ये ऑर्डर है। एक्चुअली ये ऑर्डर इसलिए बता दिया जाता है ताकि आपसे अगर सेकंड मिनिमम भी अगर पूछ दिया जाए तो भी आप बता दो कि अंडमान निकोबार है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, यूटी का बात कर लेते हैं। यूटीज़ में यूटी ओके, तो यहाँ पर ये ऑर्डर दिया हुआ है यूटी का, ठीक है। हाईली डेंस यूटीज़ कौन कौन से हैं? दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, दमन दीव है, और फिर लक्षद्वीप है। दिल्ली का डाटा अगर याद रखना चाहते हो तो कर सकते हो, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 11,320, ठीक है, 11,320 ये दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी। ये कब का है? तो 2011 के टाइम का सारा डाटा है, ठीक है। तो ये इतना चीज़ आज हम लोग पढ़े हैं और ये कंप्लीट होता है लेक्चर यहीं पर। हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। फिर लिटरेसी रेट देखें, फिर हाईली पॉपुलेटेड स्टेट क्या था वो देखें, फिर सेक्स रेशियो देखें। तो ये 3 से 4 टॉपिक जिससे एग्ज़ाम में एकदम लगातार पूछा जाता है, तो इन पे एकदम फोकस करके जाना है एग्ज़ाम में। और एक साथ में हम लोग देखें क्या हिस्ट्री, ठीक है। तो ये 3 4 टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये सब कुछ डिस्कस कर लिया गया है सेंसस में।